हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन आप ऑफलाइन पे किस तरह से कर सकते हो। जी हाँ, प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं जैसा कि जैम सर्वर आप अपने पर्सनल सिस्टम के अंदर किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, और इसी तरह से आज की क्लास में हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस आप अपने ऑफलाइन सर्वर पे यानी कि पर्सनल सिस्टम पे या फिर पर्सनल लैपटॉप पे विदाउट इंटरनेट कनेक्शन आप किस तरह से वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपके सिस्टम को आप सर्वर की तरह बनाना होगा। तो इसीलिए हम जो है जैम सर्वर का इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। तो राइट नाउ आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने होंगे और किस तरह से आप ऑफलाइन पे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो हियर हमारी क्लास आज यानी कि आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है डिफरेंट स्टेप्स है। हियर वी हैव टू फॉलो सम ऑफ द स्टेप्स। ये कौन से स्टेप्स है? जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख सकते हैं, इंस्टॉल जैम सर्वर। जी हाँ, ये जैम सर्वर ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में इंस्टॉल कर चुके हैं। तो अब इसके बाद जो है आप सिंपल कंट्रोल पैनल ओपन करना है। यानी किसका कंट्रोल पैनल? सो सिंपल आप जो है जैम सर्वर का कंट्रोल पैनल को यानी कि ऑन करके, जैम सर्वर का कंट्रोल पैनल ऑन करके आपको अपाची और माई एसक्यूएल सर्वर को स्टार्ट करना होगा। तो आप ये किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, जैसे क्लियर कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट में जाइए और ऑल ऐप्स पर क्लिक कीजिए। तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जैसे कि जैम्प। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जैसे कि जैम्प कंट्रोल पैनल। जी हाँ, सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो राइट नाउ हियर वी गॉट जैसे कि अपाची। तो आप ये देख सकते हैं हियर वी हैव द अपाची सर्वर और इसी तरह से माई एसक्यूएल सर्वर। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हियर वी गॉट सम साइन, यानी कि आप ये डिफरेंट सिंबल आपको नजर आ रहा है, डिफरेंट कलरिंग भी आपको नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है तो ये अपाची सर्वर शुरू हो चुका है, यानी कि स्टार्ट हो चुका है। और इसी तरह से आप जो है माई एसक्यूएल सर्वर पर क्लिक करके यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंपलसरी आप याद रखिए, अगर आप ऑफलाइन पर किसी भी तरह का वेब डिजाइनिंग करना चाहते हो तो कंपलसरी आपको जो है अपाची सर्वर और माई एसक्यूएल सर्वर को स्टार्ट करना होगा। अब ये स्टार्ट करने के बाद आप सिंपल इसको मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसा कि अब मैं स्टेप नंबर 2 फॉलो हो चुका हूं और इसी तरह से कम टू द स्टेप नंबर 3। अब हियर वी हैव वन पॉइंट हियर, दैट इज व्हाट, कॉपी वर्डप्रेस और पेस्ट। अब ये लोकेशन पर आपको पेस्ट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सॉफ्टवेयर किधर पे, उधर पे मैं चले जाता हूँ। जैसा कि हमारा सॉफ्टवेयर जो मैं इंस्टॉल कर चुका यानी कि डाउनलोड कर चुका हूँ, ये सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर है। प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम जैम सर्वर को डाउनलोड करे थे और इसी तरह से वर्डप्रेस को डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो आप ये वर्डप्रेस के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। तो आपको जो है एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस इस ये नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपको ये ऑप्शन इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको जो है विन रार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। ये वाला सॉफ्टवेयर को यानी कि विन रार सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम के अंदर अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा। तो सिंपल आप जो है इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको ये एक्सट्रैक्ट होकर डेटा पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो अगेन आपको ये वर्डप्रेस नाम से एक फोल्डर दिखाई दे रहा है। तो अब इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स है। तो सिंपल आपको ये वर्डप्रेस नाम से जो फाइल है यानी फोल्डर है, इसको आपको कॉपी करना होगा। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस फोल्डर को कॉपी करने के बाद आप अपने दिस पीसी यानी माई कंप्यूटर पे चले जाइए। तो माई कंप्यूटर के अंदर आपको जाना होगा C:, और इसी तरह से जैम फोल्डर। ठीक है, तो आपको जाना होगा C:, पे जाना होगा आपको, और इसी तरह से जैम फोल्डर पे जाना होगा। तो इसका मतलब ऐसा है, अगर कोई आप में से C:, के बजाय अगर D:, में इंस्टॉल करे है तो आपको D:, में जाना होगा। अगर आप EF कौन से भी कॉलन पे आप इंस्टॉल करते हैं आपका जैम सर्वर, तो आपको उस कॉलन पे जाना होगा। ठीक है, तो राइट नाउ अब मैं इधर से चले जाता हूँ जैम फोल्डर। तो हियर वी हैव लॉट ऑफ फोल्डर्स एंड फाइल्स आर देयर। आपको इधर पे बहुत सारे फोल्डर्स और फाइल्स नजर आ रहे हैं।
तो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, इसके अंदर यानी XAMPP सर्वर के अंदर आपको ये फोल्डर नजर आ रहा है, जैसा कि हमारे पास है इट्स ए htdocs। जी हाँ, आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है ना, जैसा कि htdocs नाम से ये एक फोल्डर नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपके जितने भी फाइल्स होंगे या फिर फोल्डर्स होगा या फिर वेब डेवलपमेंट का जो कुछ भी आपके पास कंपोनेंट्स होंगे, डेटा होगा, तो कंप्लीटली आपको ये htdoc नाम का फोल्डर है, इसके अंदर ही ये वर्कआउट करेगा। अगर आप बाहर कहीं पे सेव करते हैं तो आपको ये वर्कआउट नहीं होगा। ठीक है, चाहे आपके PHP एप्लीकेशन फाइल्स हो या फिर वर्डप्रेस फाइल्स हो या फिर वो किसी भी तरह का वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड हो, तो कंप्लीटली आपको ये htdocs पे ही वर्कआउट होगा। अगर आप XAMPP के बजाय WAMP WAMPP अगर इंस्टॉल करें ही तो आपको www नाम से एक फोल्डर दिखाई देगा। तो हमारे इस केस में हम जो है XAMPP इंस्टॉल करें ही, तो इसीलिए हमको ये htdocs का मतलब है हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं या फिर HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और इसी तरह से htdocs हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह से आपको जो है इसी नाम के फोल्डर में आपको ये इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, अब मैं इधर डबल क्लिक कर देता हूँ, तो सिंपल राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट कीजिए, तो आपको कंप्यूटर इधर से ऑप्शन पेस्ट कर देगा, जैसा कि इट हैज़ टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, तो ये थोड़ा बहुत आपको टाइम लेगा। ठीक है, अब जो है आपको करना क्या होगा, तो मैं सिंपल इधर से रिप्लेस कर देता हूँ। ऑलरेडी मैं इधर से पेस्ट कर चुका हूँ, तो सिंपल मैं रिप्लेस कर चुका हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अगर आप स्टेप नंबर 3 देखते हैं, जैसा कि हियर वी हैव इट्स ऑप्शन कॉल्ड क्रिएट डेटाबेस एंड यूजर्स। आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा और इसी तरह से यूजर्स क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो अब अपने डेटाबेस आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए सिंपल आप जाइए अपने कौन सा भी ब्राउज़र पे। ठीक है, अगर आप अपने ब्राउज़र पे जाना चाहते हैं तो सिंपल चाहे तो वो फायरफॉक्स ब्राउज़र हो सकता है या फिर गूगल क्रोम हो सकता है या फिर ये हमारा जो है अवैश सिक्योर ब्राउज़र है। इसी तरह से आप किसी भी तरह का वर्ल्ड वाइड के ब्राउज़र पे चले जाइए, और अब जाने के बाद आपको टाइप करना होगा सिंपल लोकल होस्ट। आपको टाइप करना होगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब है अपने सिस्टम पर। ठीक है, अपने सिस्टम पर आप जो है आपको देना होगा स्लैश, और आप टाइप कीजिए PHP my admin। जी हाँ, अगर कोई किसी भी तरह का बैकएंड से आप इंटरेक्ट होना चाहते हैं, अगर या फिर आप समथिंग लाइक दैट इट्स अ डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आप यूजर्स क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह के आप टेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको PHP my admin नाम के फोल्डर में एंटर होना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि लोकल होस्ट स्लैश PHP my admin। अगर आप ये टाइप करके एंटर देते हैं तो डायरेक्टली आपको एक पेज पे लेके चले जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट इट्स ए बैकएंड पेज। ठीक है, अब ये XAMPP सर्वर का बैकएंड पेज है। तो सिंपल आप इसमें से क्या करते हैं, जैसा कि डेटाबेस के ऊपर क्लिक कीजिए, ये वाला ऑप्शन के ऊपर। तो सिंपल आपको जो है डेटाबेस पर क्लिक करना होगा, और इसी डेटाबेस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इधर से क्रिएट डेटाबेस नाम से एक ऑप्शन दिखा रहा है। तो आप इधर से कोई भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी नेम आप दे लीजिए, और देने के बाद आपको जो है ये क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसा कि मैं इधर से दे देता हूँ समथिंग लाइक दैट इट्स ए डेमो। तो मैं इधर से नाम रख चुका हूँ डेमो। हमारा जो डेटाबेस है इट्स ए डेमो डेटाबेस। हियर वी हैव लॉट ऑफ डेटाबेसेस आर देयर। तो हियर आप ये देख सकते हैं डेमो नाम का मैं डेटाबेस क्रिएट कर चुका हूँ और लिख चुका हूँ, और आपको क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए आपको इस बटन पर क्लिक करिए। तो आप जब कभी बटन क्रिएट करते हैं तो आप ये देख सकते हैं हियर वी हैव द ऑप्शन कॉल डेमो। ठीक है, तो सक्सेसफुली आप जो है अपना डेटाबेस को क्रिएट कर चुके हैं। तो राइट नाउ अब मैं एक काम करता हूं, जब कभी भी आप डेमो फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगेन आपको इस तरह से लॉट ऑफ ऑप्शंस दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब जो है आपको क्या करना होगा, आपको यूजर क्रिएट करना होगा। जी हाँ, अगर आप यूजर क्रिएट करने के लिए या तो आप अपने डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हियर वी हैव ये ऑप्शन, अब ये देख सकते हैं हियर वी हैव द ऑप्शन कॉल यूजर अकाउंट्स। अगर आप अपने डेटाबेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये यूजर अकाउंट नाम का फोल्डर या फिर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है।
तो इसीलिए आपको ये न्यू के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको लॉट ऑफ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंदर से आपको चूज करना होगा, दैट इज व्हाट इट्स ए यूजर अकाउंट्स। जी हाँ, अगर आपको यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये यूज़र अकाउंट्स पर क्लिक कीजिए। जब कभी भी आप यूज़र अकाउंट्स पर क्लिक करते हैं तो अगेन आपको इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो हियर दीज आर द बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र्स। आपको ये जो है, ये जितने भी ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र्स है। अगर आप अपना यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल आप जो है ऐड यूज़र अकाउंट दीजिए। जी हाँ, आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है जैसा कि हियर ऐड यूज़र अकाउंट। आप जब कभी भी इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अगेन आपको इस तरह से एक इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यूज़र नेम। आपकी मर्जी, आप अपना नेम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हियर व्हाट आई डू राइट नाउ, मान लीजिए अब मैं इधर से लगता हूँ जैसा कि यूज़र, मैं अपना यूज़र नेम जो है यूज़र रखा हूँ, या फिर इस तरह से रख देता हूँ मैं हियर व्हाट आई डू राइट नाउ एडमिन। मैं अपना यूज़र नेम जो है एडमिन रख चुका हूँ, ठीक है। अब जो है अपना होस्ट नेम आपको सेलेक्ट करना होगा लोकल। जी हाँ, आपको सेलेक्ट करना होगा लोकल। जब आप लोकल सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये लोकल होस्ट दिखाई दे रहा है। तो अपनी मर्जी का पासवर्ड, आप कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इधर से आप कोई भी एक सिक्योर पासवर्ड रख सकते हैं। आप जो कुछ भी पासवर्ड आप इधर टाइप करें सेम पासवर्ड आपको इधर रीटाइप करना होगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके केस में आप किस तरह का पासवर्ड आप जनरेट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो राइट नाउ अब जो है आपको इधर आप ये देख सकते हैं, हियर वी हैव ग्लोबल प्रिविलेजेस। प्रिविलेज का मतलब है परमिशंस। तो ये अब मैं इसका मतलब ऐसा है, यानी कि आप ये यूज़र पे, कौन से यूज़र पे, एडमिन यूज़र के परमिशंस क्या हैं। तो आपको जो है चाहे तो आप ये वाले में से कौन सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, हमारा जो है एडमिन है, एडमिन को बाय डिफ़ॉल्ट कंप्लीट परमिशंस मैं दे देता हूँ। जैसा कि आपको इधर क्लिक करना होगा चेक ऑल, तो अब कंप्लीटली सिलेक्ट हो चुके हैं। और थोड़ा आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको क्लिक करना होगा गो, ठीक है। जब कभी भी आप गो ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सक्सेसफुली आपका जो है एक यूज़र अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो सक्सेसफुली यू हैव क्रिएटेड अ यूज़र अकाउंट। राइट नाउ मैं आपको थोड़ा और एक पॉइंट बता दूं। राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है जैम सर्वर इंस्टॉल करेंगे, जैम कंट्रोल पैनल ओपन करके आप अपाची और MySQL सर्वर को ऑन करेंगे। तीसरा वाला जो है अपना वर्डप्रेस फोल्डर यानी वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके और उसमें से वर्डप्रेस फोल्डर निकाल के आप अपने लोकेशन पे जहाँ कहीं भी आप अपना जैम सर्वर इंस्टॉल कर चुके हैं वो उस लोकेशन पे जाके htdocs नाम से एक फोल्डर होगा, उसके अंदर आप इसको सेव करेंगे। तीसरा आप लोकल होस्ट /php myadmin टाइप करके आप अपना डेटाबेस और यूज़र क्रिएट करेंगे, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट है, अब जो है आप अपना वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट नाउ, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आप अपना वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं इधर से एक छोटा सा न्यू टैब ले लेता हूँ, तो राइट नाउ जैसा कि लोकल होस्ट / आप अपना फोल्डर नेम क्या रखें, वर्डप्रेस, तो आपको टाइप करना होगा वर्डप्रेस। अब जब कभी भी एंटर देते हैं तो आपको इस तरह से एक ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं हियर आई एम गोइंग टू इंस्टॉल द वर्डप्रेस ऑफलाइन, ये लोकल होस्ट पे इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो आप कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है आप कौन से लैंग्वेज पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आप ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको कौन से लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा बाई डिफ़ॉल्ट आप इंग्लिश ही रहने दीजिए। तो सिंपल क्लिक कीजिए कंटिन्यू पर। तो अब ये देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, हियर वी हैव टू क्रिएट ए डेटाबेस नेम और यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट। तो ऑलरेडी मैं प्रीवियस केस में इधर पे बना चुका हूं। तो सिंपल आपको क्लिक करना होगा लेट्स गो पर, ठीक है। जब कभी भी आप अपने लेट्स गो पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर आपको पूछ रहा है व्हाट इज योर डेटाबेस नेम। हमारा जो डेटाबेस नेम क्या है इधर पे, डेमो है। तो सिंपल आप कीजिए इधर से डेमो, तो आपको डेमो के ऊपर क्लिक कीजिए। और इसी तरह से यूज़र नेम, इधर से जो यूज़र नेम है मैं इधर से एडमिन रखा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से पासवर्ड आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं इधर से हमारा जो पासवर्ड है सैम्पल है 1 2 3 4 5 रखा था। और ये जो डेटाबेस होस्ट है तो मैं इसके लिए लोकल होस्ट टाइप करता हूँ, जैसा कि मैं आपको प्रीवियसली इधर पे बताया था लोकल होस्ट, ठीक है। तो राइट नाउ आपको क्लिक करना होगा सबमिट। जब कभी भी आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं हियर वी गॉट वन ऑप्शन,
तो सिंपल आप इस बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, रन द इंस्टॉलेशन। जब कभी आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। ठीक है, आप जो है अपना साइट का टाइटल क्या रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं इधर से समथिंग लाइक दैट टेस्ट ब्लॉगर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो और इसी तरह से मैं इधर से एडमिन रख लेता हूँ, और पासवर्ड आपकी मर्जी, मैं इधर से 1 2 3 4 5 रख देता हूँ। अब ये देखिए वीक पासवर्ड, अगर आप वीक पासवर्ड रखते हैं तो कंप्यूटर आपको अलाउ नहीं करेगा, तो इसीलिए आपको ये वाला बटन को चेक करना होगा। ठीक है, कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, अगर आप रियल टाइम वर्क करते हैं तो डोंट गो फॉर वीक पासवर्ड्स। तो मेरा ये एजुकेशन पर्पस है, इसीलिए मैं इधर से वीक पासवर्ड को रख रहा हूँ। ठीक है, तो हियर राइट नाउ आपको करना क्या होगा, तो सिंपल आपको जो है अपना ईमेल आईडी टाइप कीजिए। तो इधर से मैं अपना ही ईमेल आईडी दे देता हूं, जैसा कि आपकी मर्जी, आप इधर से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाला ईमेल आईडी दे चुका हूं इधर से, और इसी तरह से सिंपल आपको क्लिक करना होगा इंस्टॉल वर्डप्रेस। जब कभी भी आप इंस्टॉल वर्डप्रेस करते हैं तो सिंपल आपको जो है अपना वर्डप्रेस रन होना शुरू है, यानी कि इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं इधर से ये प्रोसेसिंग में ले रहा है, इसका मतलब है आपका वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल होगा, यानी हो चुका है। आप अभी देख सकते हैं इधर से सक्सेस, वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। तो आपका यूजर नेम है एडमिन, और इसी तरह से यूर चूजन पासवर्ड, आप जो है अपना पासवर्ड, जो कुछ भी आप पासवर्ड रखे हैं उस पासवर्ड को आप इधर से दे सकते हैं। तो मैं इधर से लॉगिन क्लिक करता हूं, तो अगर आपको ये बैकएंड पेज दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं इधर से अपना यूजर नेम है एडमिन, और पासवर्ड जो है मैं इधर से, जैसे कि आप देख ही सकते हैं 1 2 3 4 5 रख चुका हूं। तो हियर 1 2 3 4 5 है। तो सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे लॉगिन, तो आप अपने लॉगिन पेज पे सक्सेसफुली चले जाएंगे। दिस इज व्हाट वर्डप्रेस बैकएंड ओके, ठीक है, दिस इज व्हाट इट्स ए वर्डप्रेस बैकएंड। तो ये हो गया हमारा जैम सर्वर का बैकएंड, और इसी तरह से ये हो गया वर्डप्रेस का बैकएंड पैनल, यानी कि या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं वर्डप्रेस का ये कंट्रोल पैनल। ये वर्डप्रेस के कंट्रोल पैनल के थ्रू आप अपना वेबसाइट विदाउट कोडिंग आप बना सकते हैं। तो सक्सेसफुली हम जो है वर्डप्रेस को ऑफलाइन इंस्टॉल कर चुके हैं। तो आने वाले क्लास में हम जो है आपको अगेन लाइव इंस्टॉलेशन किस तरह से होगा, अगेन आपको ये आने वाली क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।